लागू कराने के लिए पूरे देश में जन जागरण करने का काम किया, लोगों को जागरूक करने का काम किया। ये लोकतंत्र है। यहाँ वोट डालते हुए पैसा नहीं लगता है। सारी व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में करके गए हैं। आपको जाके सिर्फ लोगों को जागरूक करना है, उनमें भाईचारा पैदा करना है, उनको तैयार करना है कि वो किसी की बातों में ना आए, क्योंकि बातों में तो वो बहुत लंबे समय से आ रहे हैं। अगर बातों में आना आते तो बिहार से पलायन रुकता ही नहीं रुकता। क्यों बिहार के लोगों को पूरे देश में अपने पेट को अपने कमाने के लिए और अपने बच्चों के पेट के भरने के लिए जाना पड़ता है। मैंने तो आज भी मेरे याद है जब कोरोना काल की चर्चा आजकल हो रही है, और मैंने कोरोना काल का वो समय देखा है जब दिल्ली से इन्हीं मेहनतकश लोगों को भगाने का काम किया गया था, और इन निकम्मी सरकारों के पास इनको भेजने के लिए बस और ट्रेन की व्यवस्था भी नहीं थी। किस तरह गरीब लोग पेट पे हाथ रख के प्यासे प्यासे बिना चप्पलों के बिना भोजन के कई दिन बाद तक अपने घरों में पहुंचे थे। मैंने बिलखती माओ को, छोटे बच्चों को और उन बच्चों को बैग के ऊपर लेटे हुए भी देखा है। हम कोशिश करते थे महापुरुषों के विचारों के कारण कि जितने लोगों तक भोजन सामग्री, खाद्य सामग्री, पीने के पानी की व्यवस्था करा पाए। मैं तो दिल्ली में था, कभी पुलिस इधर से लाठी मारती थी तो लोग उधर को भाग जाते थे, फिर उधर से लाठी मारती थी तो इधर को भाग आते थे। ना कोई पानी पूछने वाला था, न वो शहर है, ना कोई खाना पूछने वाला था। उस दिन मुझे लगा था कि ये बिहार में जहां जहां तक हमारी बात जाएगी, हम लोगों को समझाने का काम करेंगे कि लोकतंत्र में नेता मालिक नहीं होते, जनता मालिक होती है, और जनता जिसका हाथ पकड़ लेती है उसी को ताकतवर बना देती है। आज उसी जनता ने उत्तर प्रदेश में मुझे जिता के भेजा है, मेरे हाथ मजबूत किए हैं, और मैंने पार्लियामेंट में इसी बीपीएमसी एक्ट को खत्म कराने की मांग सबसे पहले पार्लियामेंट में उठाने का काम किया है। जो बाकी नेता इतनी हिम्मत नहीं कर पाए, वो काम मैंने जनता की शक्ति से किया है। मैं जनतंत्र को समझता हूँ, लोगों की शक्ति को समझता हूँ, आपकी उम्मीदों को समझता हूँ, आपकी तकलीफों को समझता हूँ, आपके दर्द को समझता हूँ। अगर ये आप भी समझ जाओ कि आपका अपना कौन है, और आप भी मेरे दिखाए रास्ते पर चल के काम करना शुरू कर दो, तो मैं लिख के देता कि दुनिया में कोई मंजिल नामुमकिन नहीं। करोगे भी करोगे, बताओ। यहां से निकल के लोगों में भाईचारा पैदा करोगे भी करोगे, बताओ। गांव गांव जाके घर घर घूम के लोगों को समझाने का काम करोगे नहीं करोगे, बताओ। प्यारे साथियों, आज हम 1000 हैं। जब ये 1000 काम करेंगे तो अगले 10 दिन में 10,000 हो जाएंगे। जब वो 10,000 काम करेंगे अगले 1 महीने में 1 लाख हो जाएंगे, और जब ये 1 लाख लोग मिलके पूरे बिहार में काम करेंगे तो 4-6 महीने में 50 लाख हो जाएंगे। लेकिन काम करना पड़ेगा। जब हम 8 घंटे, ये बताओ, स्वाभिमान सम्मान से बढ़कर भी कुछ है क्या? बताओ, स्वाभिमान सम्मान से बढ़कर भी कुछ है क्या? जब हम 8 घंटे अपने पेट को भरने के लिए काम करते हैं, तो क्या 1 घंटा स्वाभिमान से जीवन जीने के लिए काम नहीं कर सकते हैं क्या? बताओ, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? मैं बिहार की घटनाओं को सुनता हूं। अमर ज्योति जी ने जिक्र किया, एक बच्ची जो 10 साल की थी, जिसका रेप हुआ, जिसका गला रेल दिया गया। क्यों करने पड़ते हैं आंदोलन? क्यों लगाने पड़ते हैं नारे? क्या इन सरकारों को गरीब की बच्चों का दर्द नहीं दिखाई देता? क्यों नहीं दिखाई देता इनको दर्द? कानून तो कहता है कि न्याय सबको मिलेगा। जुडिशरी है, पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, तमाम सरकारी सिस्टम है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन है। क्यों नहीं मिलता न्याय? क्योंकि न्याय उनको मिलता है जिनके पास शक्ति होती है। अगर आप इसी जीवन में खुश हो मेरे भाइयों मुजफ्फरपुर के, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस जीवन में खुश नहीं हो तो ताकत बनाने का प्रयास करो, मेरी बात पे पहरा देने का प्रयास करो, घर से निकलने का प्रयास करो, और इस आवाज को, इस बात को लोगों तक पहुंचाने का काम करो
क्योंकि लोकतंत्र में बिजली पानी से लेके बिजली पानी सड़क स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी औद्योगिक क्षेत्र पेट्रोल डीजल के दाम मैं दोबारा दोहराता बिजली के दाम पानी के दाम पेट्रोल डीजल के दाम सड़क कहां बनेगी स्कूल कहां बनेगा कॉलेज कहां बनेगा यूनिवर्सिटी कहां बनेगी मेडिकल कॉलेज कहां बनेगा औद्योगिक क्षेत्र कहां लगेंगे ये सारी चीजें सरकार करती है। नौकरी किसे मिलेगी रोजगार किसे मिलेगा न्याय किसे मिलेगा ये सारी चीजें सरकारें करती हैं। आप लंबे समय से सरकारों से दूर